है और क्या हुआ है? आफाक शेख ने हमारे साथ फ्रॉड किया है बोल के ये हमारा घर है। उसने कहा कि मैं खुद ओनर हूँ घर का और मुझे हैवी डिपॉजिट पे देना है करके उसने ऐसे कहा। आफाक ये बोलता है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं घर मालिक हूँ। हमारे साथ भी ऐसा धोखा हुआ है, हमको ऐसा बोला कि मैं मालिक हूँ और मैं मैनेजर हूँ। तब हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि वही मैनेजर बन रहा है, वही मालिक बन रहा है, तो हमको थोड़ी मालूम है कि उसका मालिक कौन है। हमने उसको हेवी डिपॉजिट में 32 लाख रुपए दे दिए। एक ही आदमी था, ओनर भी आफाक था और हमारी नज़र में सेक्रेटरी भी आफाक ही था। कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, ये सब मिली भगत से इतना बड़ा स्कैम हुआ। अभी 4 दिन पहले ही मीटिंग में पता चला है कि कौन सेक्रेटरी है एक्चुअल और कौन चेयरमैन है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी इस धोखाधड़ी के शिकार हो गए? ऑन पेपर हमारे पास में 10 लोग हैं, 10 फ्लैट्स हैं, 10 लोग हैं। उनका ऑफिस है यहाँ पे कुर्ला में, वहाँ पे हुआ। उस भरोसे पे हमने उनको 13 लाख रुपए अपने हाथ से जो है ट्रांसफर किया उनके अकाउंट में, ताकि घर मिले हमको। और ऐसा हो गया कि घर मिलने से पहले वो भाग गए। अब ना मेरे पास घर है, ना ही मेरे पास पोजीशन है और ना ही पैसे है। जो आफाक शेख करके जो बंदा है जिसने इतना बड़ा स्कैम किया, और ये बेचारे जो अब रोड के ऊपर है। हाँ, वो तो बात सही है। उसने कहा कि ऊपर मेरी बहन रहती है, भाई रहता है, फूफीजाद लड़का रहता है, उसका पूरा खानदान यही था बिल्डिंग में। यानी 11 भाड़ोत्री है, अलग अलग ऑनर है, लेकिन आफाक शेख कहता था कि मैं ही सबका मालिक हूँ। हम लोग ने एनसी कराने के लिए पूरा ग्रुप बन के 2 दिन पहले गए थे, लेकिन पुलिस में कोई एनसी दर्ज नहीं की, सिर्फ दाखिला लिया बस, और कुछ नहीं बोले हम लोग इंक्वायरी करेंगे। ये मीटिंग बुलाने का जो मकसद था ना, ये मीटिंग बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कांड ओपन हो चुका है, सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। इसलिए मीटिंग में जब टेनेंट लोगों को बुलाया गया तो सोसाइटी के चेयरमैन ने और सेक्रेटरी ने ओपनली एक बात बोली कि अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट से मतलब कैसे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे? इन द सेंस मतलब आप ये बोलेंगे कि सोसाइटी भी जानकार नहीं थी इस बारे में। आफाक ने हम लोग के साथ डमी ओनर बिठाया है, दूसरा ओनर बता के हमसे 40 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे घर दिया है हमको इसने। आफाक ने हमारे अमाउंट लिए है, ही हैज टू रिटर्न अस दैट अमाउंट अंटिल वी विल नॉट वैकेंट दिस प्लेस। मैं तो यही चाहूंगी कि जल्द से जल्द ताकि आफाक मेरे तबके ताकि मेरे को तो कुछ मिले, क्योंकि मैं तो फिलहाल अभी रोड पे हूँ, मेरा पूरा सामान भी रोड पर है। अब मैं करूँ क्या, मुझे तो वो ही नहीं समझ में आ रहा है कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता, हमें प्लेस वैकेंट ना कराए, प्लीज इतना सपोर्ट करे पुलिस हमारे से, और ओनर से भी यही रिक्वेस्ट है। असली जो हकदार है घर के, जो ऑनर है, वो कह रहे कि ये घर हमारा है और हमें खाली करके देना है। हमारी भी दरख्वास्त है पॉलिटिशियन से, पुलिस वालों से कि इनकी मदद करे, हेल्प करे, जब तक उसको पकड़ा ना जाए, इनको घर से ना निकाला जाए। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख। आज हम आए हैं कुर्ला के प्रीमियर रेसिडेंसी के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। जैसा कि आज एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे हुआ है कि एक आफाक शेख नाम का जो बंदा है, अपने आप को शिव सैनिक बताता है, उसने एक कितना बड़ा स्कैम किया है यहाँ पे कि कई लोग जो है टैलेंट, यहाँ पे जो भाड़ोत्री लोग हैं, भाड़ोत्रियों के मतलब पैसा लेकर, यानी हर भाड़ोत्री को अपने आप को ऑनर बता के सभी से एक डुप्लीकेट एग्रीमेंट बना के, फैक एग्रीमेंट बनाकर उनसे पैसा ऐंठ लिया है। पैसा एक थोड़ा बहुत नहीं है, पैसा करोड़ों का पैसा है। करोड़ों के अंदर ये बात हुई है, डील हुई है। लेकिन यहाँ पे जो मासूम लोग हैं, जो अपने भाड़ोत्री थे, वो फंस चुके हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या माजरा है। जैसे कि हमने बताया कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है प्रीमियर रेसिडेंसी के अंदर। जो आफाक नाम का जो बंदा था, जिसने कई लोगों से पैसा ठगा हुआ है, जो गलत तरीके से लीव एग्रीमेंट बनाकर उनसे पैसा लिया हुआ। तो आइए उन्हीं के लोगों से जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एक्चुअली ये 2017 में हम लोगों ने प्रीमियर रेसिडेंसी में रूम लिया था हैवी डिपॉजिट पे, तो एज ए ओनर करके मिस्टर आफाक शेख से लिया था। उन्होंने हमको अपना ओनर दिखाया था और अपने सब रजिस्ट्रेशन के पेपर्स वगैरह दिखाए थे। तो उसके बेसिस पे हमने एग्रीमेंट किया था इसके रजिस्ट्रेशन के। फिर 2 साल तो चला, बराबर हुआ। 2 साल के बाद हमने वापस रिन्यू किया 2019 में। उसको 19 किया तो यानी आपने जाना कि जो असली ऑनर है वो कौन है, आपने जानकारी ली इस चीज़ की? ली तो उससे हमको ये मालूम पड़ा आफाक ही शेख है, वो उस सोसाइटी में वही रहते थे एज ए सेक्रेटरी मैनेजर करके। तो किसी से भी पूछो तो वो बोलते थे कि यानी अपने आप को मैनेजर बता के पैसा ढका गया है। कि यहाँ पे बताया गया था कि मैं खुद मैनेजर हूँ। जैसे कि इस अर्जी के अंदर जो वीवी नगर प्रोटेक्शन के अंदर बताया गया कि किसी के 32 लाख है, किसी के 13 लाख है। आज जानते हैं हमारे साथ महिलाएं हैं जो घर संभालती है, सबसे ज़्यादा जो घर से मोहब्बत करते हैं उन्हीं से जानते हैं। मैडम बताइए क्या आखिर हुआ, क्या आपके साथ ये नौबत क्यों आ गई? क्यों आई? फ्रॉड हुआ है और क्या हुआ है? आफाक शेख ने हमारे साथ फ्रॉड किया है बोल के ये हमारा घर है, ओनर बन के हम लोग को हैवी डिपॉजिट पे घर दे के
और 4 साल से ये बिल्डिंग के मैनेजर बने, हम लोग के आगे पीछे हमको कभी शक भी नहीं हुआ, ना हमारे ओनर ने कभी देखने आया घर में कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो ये आपको कैसे पता चला कि मतलब ये ठगी हो गई आपके साथ, धोखाधड़ी हो गई? 4 दिन पहले हमको पता चला ये चीज़ कि मतलब वो गायब हो गया। जब दूसरे लोगों को हुआ है 12 हमारे 12th फ्लोर पे जब ये मसला हुआ तो सब एक दूसरे से कनेक्ट करने लगे कि आपके साथ तो नहीं हुआ, आपके साथ, तो उसमें हम भी सब निकले विक्टिम। कितने लोग हैं टोटल? हम लोग 11 घर के हैं, यानी एक साथ 11 घर के लोग यहाँ पे मौजूद है अभी साथ में। तो बताएंगे कैसे हो, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं खुद ओनर हूँ घर का और मुझे हैवी डिपॉजिट पे देना है करके, उसने ऐसे कहा। और वो 4 साल से, हम तो 2 साल से आए हैं, ये 4 साल से आए हैं, पर 2 साल में हम लोग को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि वो मतलब ओनर नहीं है करके। और वो मैनेजर था, हम लोग अगर कुछ पूछने भी जाते हैं तो वो सब लोग सेक्रेटरी सब लोग ये कहते हैं कि मैनेजर से बात करो, मैनेजर से बात करो। यानी सेक्रेटरी जो है इस बिल्डिंग के ई विंग के, उन्होंने ये कहा था कि आप मैनेजर से बात करो। यानी ये मैनेजर की भी एक नई पोस्ट आई है जो सेक्रेटरी चेयरमैन होती है। तो ये बताइए क्या हुआ? आफाक बोलता कि मैं मैनेजर हूँ, मैं घर मालिक हूँ, हमारे साथ भी ऐसा धोखा हुआ है। हमको ऐसा बोला कि मैं मालिक हूँ और मैं मैनेजर हूँ। तब हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि वही मैनेजर बन रहा है, वही मालिक बन रहा है, तो हमको थोड़ी मालूम है कि उसका मालिक कौन है। हमने उसको हेवी डिपॉजिट में 32 लाख रुपए दे दिए और उसने कुछ बोला ही नहीं। यानी ये 32 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, मैनेजर समझकर, यानी ये मालिक समझकर उन्हें दे दिया। ये मालिक है या मैनेजर है ये जानते हैं, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं साथ में। क्या हुआ था, ये क्या मालिक है, मैनेजर है? आप भी इसकी शिकार हो, ये बताइए क्या हुआ? एग्जैक्टली ना, उसने ओनर बन के आया था और हम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया उसने, तो उसने फोर्ज किया था सारे डॉक्यूमेंट्स को। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं? आप समझ रहे हो कौन से डॉक्यूमेंट है? ओरिजिनल फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उस पर उसका नाम लिखा था बाकायदा, तो इसीलिए हम लोग ने उस पर ट्रस्ट भी किया। और ऊपर से वो सोसाइटी का आदमी था, हम लोग को तो सेक्रेटरी बताता था कि मैं सेक्रेटरी हूँ। यानी आपने सोसाइटी के ऑफिस में चेक किया था कि ये किसका रूम है, ये किसका घर है, फ्लैट किसका है? हमने चेक नहीं किया था, लेकिन यहाँ कहीं लिस्ट भी नहीं लगी कि चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तो हम जाएँ किसके पास? एक ही आदमी था, ओनर भी आफाक था और हमारी नज़र में सेक्रेटरी भी आफाक ही था। तो जो भी होता था तो आफाक से ही हम लोग कांटेक्ट करते थे। तो उसी ने मेरा तो 39 लाख है उसके पास। यानी 39 लगे, 29 लाख रुपया इनका लगा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, ये सब मिली भगत से इतना बड़ा स्कैम हुआ। यानी मैनेजर है, आफाक को मैनेजर बताया गया। तो भाई आप बताएं क्या हुआ है आपके साथ? भाई हमारा भी जो है 20.5 लाख रुपया करीबन लगा है इसमें। तो यही था, जब हम लोग आए 2019 में, तो आफाक ही था जो हमको अपना ओनर बताया घर का ना। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स उसने हमको भी बताया कि भाई ये मेरा, हमने भी उसको पूछा कि भाई हम आपसे घर ले रहे हैं तो आपके पास पेपर क्या है? तो उसने जो हमको डॉक्यूमेंट दिखाया उसके पास भी सेल्स डीड था जिसपे उसका नाम था। तो हमने वही ट्रस्ट करके लिया कि भाई उसका ही नाम है, तो हमने उससे पेपर ले देखा, हमने ज़ेरॉक्स उसका बराबर नहीं, इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं की। अब जो ऑलरेडी पेपर उसके पास था। और यहाँ पे जो जैसे भाई ने बताया ना, यहाँ पे कोई भी सेक्रेटरी चेयरमैन किसी को भी पूछो आप यहाँ पे आके, तो सब आके उसी को ही बोलते हैं कि भाई आफाक है। क्या किया गया? ऑनलाइन गवर्नमेंट साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन भी कराया उसने प्रॉपर, जो लीगली होता है, जाके एडवोकेट के यहाँ। ये भी नहीं कि नोटरी कराया 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, उसने प्रॉपर जाके ऑनलाइन प्रोसेस से पूरा रजिस्ट्रेशन करा। तो हमको और ट्रस्ट हो गया उस पर कि रियल में ये ओनर है, तभी हम। ये धांधली जो ये बड़ी सटीक तरीके से हुई गई है। तो ये आपके साथ क्या हुआ? सर मैं मैं ब्रोकर हूँ। तो आप ब्रोकर हो? मैं प्रॉपर्टी। तो आपके इसके बारे में क्या जानकारी, प्लीज़ बताइए हमारे लोगों को। यहाँ पे ऐसा है कि अभी 4 दिन पहले ही मीटिंग में पता चला है कि कौन सेक्रेटरी है एक्चुअल और कौन चेयरमैन है। अभी तक तो यही पता था कि आफाक जो है वो सेक्रेटरी है। सेल डेट दिखा के उसने प्रॉपर्टी दी और प्रॉपर्टी के ऊपर हैवी डिपॉजिट का एग्रीमेंट करके खुद ओनर बन के एज अ रजिस्ट्रेशन किया। यानी अपने आप को ऑनर बताकर टोटल अभी फ़िलहाल 11 लोग हैं, अभी और भी लोग निकलेंगे। जैसे कि हमारी जानकारी में 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक अभी और भी केसेस आने वाले। एक और बड़ा केस है हमारे सामने है, वो हम जानते हैं। एक महिला है जो इन्होंने पहले ही उनको पैसा दे दिया लेकिन इनको पोजीशन नहीं मिली। तो जानते उन्हीं से कि आखिर क्या हुआ आपके साथ। मेरे साथ ये हुआ कि 15 दिन पहले उनसे मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मैं ओनर हूँ, अभी फ़िलहाल जो टेनेंट रह रहे हैं उनको मुझे खाली करने के लिए पैसे देना पड़ेंगे पहले स्टार्टिंग में, ताकि वो खाली कर सके, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर। इसलिए उन्होंने मुझे सेल डीड दिखाई कि यही मेरा घर है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। जो चेयरमैन है, जो मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं देखता हूँ। इसलिए हमको भरोसा हो गया। पैसे देने से पहले उन्होंने हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ जो बाकायदा होता है। उन्होंने अपना कहाँ पे हुआ था?
उनके ऑफिस पे, उनका ऑफिस है यहाँ पे कुर्ला में, वहाँ पे हुआ। उस भरोसे पे हमने उनको 13 लाख रुपए अपने हाथ से जो है ट्रांसफ़र किया उनके अकाउंट में, ताकि घर मिले हमको। और ऐसा हो गया कि घर मिलने से पहले वो भाग गए। अब ना मेरे पास घर है, ना ही मेरे पास पोजीशन है और ना ही पैसे है। फिलहाल रोड पर हूँ, क्योंकि वो तो चले गए हैं, घर किसी और के हाथ में है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब हम लोग सब अभी तब तो घर में है, लेकिन मैं घर पे भी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो है ही नहीं। और जिनके हाथ में पोजीशन है वो निकल नहीं सकते, क्योंकि उनको पैसे मिले नहीं है। मालूम पड़ेगा तो है ही सबसे दुख भरी दास्तां जो है यही है कि इनको पोजीशन नहीं मिला, इन्होंने पैसा दे दिया। जो आफाक शेख करके जो बंदा है जिसने इतना बड़ा स्कैम किया, और ये बेचारे जो है अब रोड के ऊपर है। और साथ ही साथ देखिए और भी लेडीज़ जो है जिनसे ये जो धोखाधड़ी हुई है, इनसे ये जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से भरोसा किया था इन लोगों पे। वो हम लोग को कहता था कि तुम मेरी बहन हो, ऊपर मेरा नहीं, बहन के बेस पे तो इतने पैसे नहीं दिए जाते ना। हाँ, वो तो बात सही है। उसने कहा कि ऊपर मेरी बहन रहती है, भाई रहता है, फूफीजाद लड़का रहता है, उसका पूरा खानदान यहीं था बिल्डिंग में। वैसे बताता था। इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि दूसरे वाले जो ओनर रेंट पे है उनको कहा कि बहन तुम मेरी बहन हो। तो अभी हमें क्या हुई थी बात आपकी उनसे? उन्होंने एक्चुअली, मैं जब घर ढूंढ रही थी तो मुझे उन्हीं के पास भेजा गया था। वो 8 फ्लोर पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप आफाक से जाके मिलो। तो आफाक भाई से मैं जाके मिली और मैंने बताया कि मुझे इतना पेमेंट है मेरे पास, तो मुझे हैवी डिपॉजिट पे फ्लैट चाहिए करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास एक फ़्लैट है 501, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा कि बात होने के बाद में मैंने उनको बोला कि मुझे ऑनर से एक बार मिला दो। तो बोले कि नहीं, ऑनर तो मैं हूँ, मैंने ही ख़रीदा हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पास प्रूफ है क्या इस चीज़ का, क्योंकि प्लेट नाम मैंने देखा था कोई दूसरा था, वो मुस्लिम नहीं थे जो प्लेट्स पे नाम था। तो मैं शो नहीं कर सकती क्योंकि उनका नाम इधर अभी भी है प्लेट्स पे। उसके बाद उन्होंने मैंने क्या रूम नंबर बताया आपने? 501। और प्लस फिर है ना, मैंने फिर भी बिलीव नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बाकायदा जो सेल रिपोर्ट्स होती है पूरी रजिस्टर वो लाके बताए, और उसके बाद मेंटेनेंस स्लिप बताए। बोले कि बहन ये मेरा ही है फ्लैट, और मैंने रजिस्टर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने जो घर के जो ऑनर हैं उनकी वाइफ को कैंसर हुआ है, और कैंसर होने के बाद में बोले उनको पैसे की इतनी ज़रूरत थी, तो मेरे पास जितना था तो मैंने वो पैसा इधर पे इन्वेस्ट कर दिया। मैंने रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं चाहता था जो भी मुझसे फ्लैट ले तो वो फ्लैट में फर्स्ट पार्टी वही बने। हाँ, सेम रीजन बोले उन्होंने यही बताया, और यही बेस पे मैंने उनको। यानी 11 भाड़ोतरी है, अलग अलग ऑनर है, लेकिन आफाक शेख कहता था कि मैं ही सबका मालिक हूँ। तो अभी एक बात मुझे बताइए कि अभी आप क्या चाहते हो? आपने एनसी वगैरह ये एफआईआर करने की कोशिश की पुलिस स्टेशन में? हाँ, हम लोग ने एनसी कराने के लिए पूरा ग्रुप बन के 2 दिन पहले गए थे, लेकिन पुलिस में कोई एनसी दर्ज नहीं की, सिर्फ दाखला लिया बस, और कुछ नहीं। बोले हम लोग इंक्वायरी करेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हो, मतलब क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारी सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, और उसके बाद हम पोजीशन पे रहेंगे, और जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा हम नहीं खाली कर पाएंगे फ्लैट, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भर। यानी जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम रूम खाली नहीं करेंगे, या आपको मतलब क्या चाहेंगे आप जो पुलिस स्टेशन है? चाहते हैं कि अभी हम लोग तो घर से बेघर हो जाएंगे, इसलिए ऑनर भी कोऑपरेट करे, सोसाइटी वाले भी हमको कोऑपरेट करे, क्योंकि उसने हमसे सोसाइटी वाले से आपकी बात हो रही है? सोसाइटी वाले तो एक ही बार मीटिंग में आए थे, तो उन्होंने तो ज़्यादा कुछ वो किया नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे वो। लेकिन हम यही चाहते हैं कि नहीं तो हम तो घर से बेघर हो जाएंगे, बच्चे लेके कहाँ जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी, उनसे कोई आपकी बात हुई है? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ। खाली उन्होंने एक ही बार सब पूरे ऑनर लोग के साथ, मतलब वो जो बिल्डिंग में सोसाइटी लोग हैं उनके साथ में ही उन्होंने खाली। कभी हुई बात ये परसों हुई थी। यानी इतने दिनों से उनसे आप बात नहीं कराए, लेकिन जब ये भांडा नॉर्मली सोसाइटी में मीटिंग होता है साल में एक बार, 6 महीने में एक बार। हमारे सोसाइटी में एक बार भी मीटिंग नहीं हुआ। हम 2 साल से रह रहे हैं, एक बार भी मीटिंग नहीं हुआ। नहीं, 2 साल से मीटिंग हुआ नहीं, आपने ऑनर के साथ कहीं मीटिंग किया नहीं, और आज ये नौबत क्यों आई जब सोसाइटी ने क्यों मीटिंग करवाई? सोसाइटी में 6 महीने में मीटिंग होता है, मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ भी मीटिंग होता है, तो शायद हमारे ओनर आते तो हमें देखते कि हाँ ये लोग रह रहे, कौन लोग रह रहे, तो उन मीटिंग ही नहीं होता है सोसाइटी में। 2 साल से मैं रह रही हूँ, एक बार भी नहीं। लेकिन अब इनको क्या जरूरत पड़ गई थी, जो चेयरमैन सेक्रेटरी है, इनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि अब उन्होंने मीटिंग कराई? अभी ओनर जो है वो तो उनके ऊपर चढ़ेंगे ना कि एक्चुअली क्या है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। आपने वो सवाल नहीं किया उनको कि आप क्यों मीटिंग कराई इनसे? आप कहाँ थे? आप इतने दिनों तक कहाँ थे? आप सामने आ गए। हाँ, सवाल किया पर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया।
और दूसरी बात है कि हमारा जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है तो वो सेक्रेटरी के पास जाता है साइन करने के लिए। तो हमारे ओनर ने वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे हमारा नाम नहीं दिया। उन्होंने आफाक शेख ने जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया था उस पर उसने हमारे नाम पे एग्रीमेंट नहीं बनाया, उसने किसी अननोन पर्सन पे बनाया था। तो वो अननोन पर्सन जो है उसी का जो एग्रीमेंट है उसने सेक्रेटरी को सबमिट किया। तो सेक्रेटरी का काम था कि वो वाला एग्रीमेंट पे जो फ़ोटो है वही फ़ोटो वाला इंसान ये वाले फ्लैट में रहता है कि नहीं, एक बार आके उसे कंफर्म करना चाहिए था, पर उसने ये एक बार बिल्कुल कंफर्म। सोसाइटी जो है, सोसाइटी के जो मेंबर है और सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो वेरिफिकेशन करे। जब कोई रेंट पे जा रहा है तो उसके वेरिफिकेशन करे और जानकारी ले कि ये बंदा कौन है और ये रूम किसका है। तो ये आपने कभी जानकारी लेने की कोशिश की कि कौन है, इसका असल ऑनर कौन है और ये क्या है? और आज अचानक जब मीटिंग हुई है तो मीटिंग में नए नए ऑनर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो जो ऑनर है वो धोखेबाज है या आफाक धोखेबाज है? अभी आफाक की जो है वो धोखेबाज है, क्योंकि अभी जो ओनर है, जैसे हमको ही पता चला जो यहाँ पे नेम प्लेट पे नाम है उनका, लाइट बिल पे भी उनका नाम है, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भी दिखाया है कि हमारा नाम ये है। तो ऑब्वियसली वो ओनर जो है वो आए हैं 2 साल के बाद में, वही ओनर है। आफाक जो है वो फेक है। ये आपको भी पता चला? ये हमें अभी 2 साल के बाद पता चला। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये अभी पता चला आपको? कैसे पता चला? आपने देखा नहीं था इसके पहले? नहीं, हमने ओनर को नहीं देखा क्योंकि वही ओनर बन के हमारे जब ऑनर जो बन के आए आपने ये पूछा नहीं कि आप ऑनर नहीं हो, ऑनर तो कोई और है, क्योंकि आपके पास सेल एग्रीमेंट दूसरा है। वो कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने बोले नहीं मेरा घर है आप खाली कर दो। यानी ये बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है। तो ये यहाँ के जो ब्रोकर है समीर भाई, समीर जी बताएंगे आखिर ये किस तरह से ये मामला बना और इसके अंदर आप मतलब ने अपने इंक्वायरी करने की कोशिश की थी कि नहीं, क्योंकि इतने पैमाने पे बड़ा स्कैम हो रहा है, तो इसकी जानकारी थी आपको या नहीं? सर स्कैम की तो कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अभी ये तो अभी ओपन हुआ है। इससे पहले का मामला ऐसा था कि आप सिक्योरिटी में जाते हो और बोलते हो मेरे को सोसाइटी ऑफिस में जाना है, तो वो सामने वाला सीधा रिप्लाई ये देता है कि आफाक भाई ऑफिस में नहीं है। अगर कुछ काम रहेगा तो आफाक भाई का ये नंबर है, आफाक भाई को कॉल कर लो, वो आ जाएंगे। मतलब सिक्योरिटी से इन्फॉर्मेशन ये मिलती थी कि सोसाइटी में आफाक के अलावा कोई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने का जो मकसद था ना, ये मीटिंग बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कांड ओपन हो चुका है, सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। इसलिए मीटिंग में जब टेनेंट लोगों को बुलाया गया तो सोसाइटी के चेयरमैन ने और सेक्रेटरी ने ओपनली एक बात बोली कि अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो आपको हम सपोर्ट करेंगे, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन। सपोर्ट से मतलब कैसे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे? इन द सेंस मतलब आप ये बोलेंगे कि सोसाइटी भी जानकार नहीं थी इस बारे में। सोसाइटी जानकर कैसे नहीं? इतना बड़ा स्कैम हुआ, सोसाइटी के लिए कैसे नहीं पता? सोसाइटी उन्होंने जो बोला है वो बता रहा हूँ सर। उन्होंने ये बोला कि अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो हम पुलिस स्टेशन में एक जो लेटर आपको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम आफाक को फेवर करेंगे। यानी सीधी तो धमकी ही बताऊंगा, इसे धमकी है, ये सोसाइटी की तरफ से धमकी है। तो क्या कहना चाहिए, क्या बता रहे हो आप? आफाक ने हम लोग के साथ डमी ओनर बिठाया है, दूसरा ओनर बता के हमसे 40 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे घर दिया है हमको इसने, आफाक ने डमी बिठाकर। ये आपको जानकारी थी इस चीज़ की? जी नहीं। जो डमी ओनर है उसका नाम नासिर खान है। नासिर खान। तो वो कहाँ है? उससे बात हो रही है आपकी? जी नहीं, उससे भी बात। उसके बारे में कंप्लेंट या FIR दर्ज कराई? ये अभी कुछ भी नहीं कराई है। एक बार सिर्फ आफाक हम लोग को मिला, जिस दिन मेरे को पता चला था ये सब, तो आफाक से हम लोग ने MOE एग्रीमेंट साइन करवाए थे। उसमें उसका एक गारंटर भी है, उसका नाम है इरफान खान। तो उसका गारंटर बनकर आफाक का आया है। यानी बड़े खुले तौर पर यानी धांधली। तो मैडम क्या हुआ था, ज़रा बताएंगे संक्षेप में? जो क्या है? आफाक है, हम लोग उनकी इंक्वायरी करने के लिए आए थे। तो फ्रॉम द स्वीपर टिल द सेक्रेटरी एवरीवन इज सेइंग कि जिससे भी आपको बात करनी है तो आफाक से ही बात करो। और आफाक ने ये बिल्डिंग खरीद लिया, अपार्टमेंट? नहीं, ही इज द होल एंड द सोल ऑफ द बिल्डिंग, ई विंग का। तो वो मैनेजमेंट पूरा वो ही कवर करते थे। तो हमने जब यहाँ पे आए तो ही शोज अस सेल एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग। और ये हमारे ब्रोकर है जो सनाउल्लाह है, समीर भाई, ये ब्रोकर ने हमको उनसे इंट्रोड्यूस किया था और हमने हैवी डिपॉजिट पे 30 लाख रुपीस में लिए। तो जैन मंथ में हम लोग ने बनाया 2020 को, देन आफ्टर उसके बाद लॉकडाउन हो गया और हमने बहुत सारे बार वी हैविंग ऑल द चैट्स एंड एवरीथिंग उनको बोला NOC वगैरह दो, तो बोल रहे अभी लॉकडाउन है, ये है वो है। और सोसाइटी ऐसी बोलती है क्या, हमारे बाई लॉज में है ही नहीं NOC देना। तो जब आपके यहाँ पे कोई आता है रहने के लिए, इवन एवरीवेयर CCTV इज देयर, तो आपको दिख रहा नहीं है लिफ्ट में से जब सामान ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो यू हैव टू नोटिस ना ईच एंड एवरीथिंग कि कौन से प्लेटफॉर्म नहीं लिया इस चीज का, कौन ले। तो वी कम टू नो डे बिफोर यस्टरडे ओनली क्या वो हमको चीट किया एंड ही इज नॉट अ ओनर।
ही हैविंग ओनली ऑथर, ही इज ओनली केयरटेकर ऑफ दैट फ्लैट। यानी धीरे धीरे से ये बात खुलती गई, 1 बाय 1 एक के साथ चीट हुआ। विनोबा भावे पुलिस चौकी में गए सब यूनिटी करके कंप्लेंट देने के लिए, तो दे हैव नॉट रजिस्टर आवर एफआईआर, so we want make a written application and we have surrender that application in a dispatch department day before yesterday। तो अभी आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या मांगे आपकी पुलिस से और लोकल गवर्नमेंट जो रही हमारी महाराष्ट्र तो से? अफाक ने हमारे अमाउंट लिए है, he has to return us that amount until we will not vacate this place, we will not dispose it। इसके लिए आपको एफआईआर करनी होगी, पुलिस स्टेशन जाने होंगे, एक कार्रवाई लंबी लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, we are ready to do। Everyone has done their transaction legally. We having all the check, NEFT transaction. Everyone is given white money only. So we are ready to fight, and it is a register agreement। तो अभी आप क्या कहेंगे, क्या गुहार लगेंगे पुलिस से, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही डिसीजन है कि पुलिस मस्ट टेक एक्शन एट द फास्ट ट्रैक, और वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कहीं से भी अफवाह को ढूंढ के लाओ, उनसे पूछो, और जब तक हम वैकेंट प्लेस नहीं करेंगे हम लोग। मैं तो यही चाहूंगी कि जल्द से जल्द ताकि आफाक मिले, ताकि मेरे को तो कुछ मिले, क्योंकि मैं तो फिलहाल अभी रोड पे हूँ, मेरा अपना सामान भी रोड पर है। अब मैं करूँ क्या, मुझे तो वो ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं तो यही चाहूंगी पुलिस वालों से कि आप जल्द से जल्द आफाक को पकड़ो ताकि मेरा कोई सोल्यूशन निकले, एफआईआर ले हमारा जल्द से जल्द। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये सर हमारी रिक्वेस्ट एक पुलिस से कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता, हमें प्लेस वेकेंट ना कराए, प्लीज़ इतना सपोर्ट करें पुलिस हमारे से, और ओनर से भी यही रिक्वेस्ट है। लोकल पुलिस स्टेशन जो है विनय भावे नगर, इनके सीनियर पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक इनका मामला सुलझ नहीं जाता, जो आफाक जो है आरोपी है जिसने इतना बड़ा स्कैम किया है, उसको जल्द से जल्द पकड़े। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये इनको यहीं रहने दे, कोई सोसाइटी हो या पुलिस इनको फोर्स ना करे यहाँ से जाने के लिए। ऑनर भी जो है इनके साथ कोऑपरेट करे और इनकी मदद करे, हेल्प करे, एक इंसानियत के नाते ये सभी का। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मामले हैं, ये लोगों ने चाहता कि अपने घर में रहे, आराम से रहे, इन्हें ये नहीं पता था कि सामने वाला इतना बड़ा धोखाधड़ी होगा। इन्होंने एक उसकी टोपी और उसकी दाढ़ी देखकर इन्होंने उन पे एक भरोसा किया था, लेकिन वो बंदा जो है धोखेबाज निकला। उन्होंने कई जगह पे एक अपने आप को शिवसेना का कहा था, कि कभी कहा था कि मैं हाजी अराफात के साथ हूँ। ये जहाँ से सबसे बड़ा जो मसला है कि बंदी का है, जिन्होंने अपना घर खाली कर वो यहाँ पे पोजीशन लेने आए थे, लेकिन उनको वो पोजीशन नहीं मिला और वो उनके पैसे भी गए और साथ ही साथ उनका घर भी गया। यानी ये कहीं के रहे नहीं। अगर हुनर हम लोग को निकाल देंगे तो हम लोग सीधा सीधा रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने हमारी पूरी लाइफ की जमा पूंजी पूरा आफाक के हाथ में दे दिया है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होता तो हम खुद का घर खरीदते थे ना, हमने हैवी डिपॉजिट पे क्यों खरीदा? तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि हम अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाए, क्योंकि एक उनकी उम्मीद थी, घर से यहाँ रहना चाहते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होगा। तो हम भी अखबार न्यूज़ की तरफ से पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि इसकी इंक्वायरी जल्द से जल्द किया जाए। पुलिस वाला लेकिन रोज़ फ़ोन करके मेरे को 11 बजे का, कल मंडे का टाइमिंग दिया 11 बजे, बोले कि आके घर पे ऑफिस पे आके मीटिंग करो, और आज वो ऑफ ड्यूटी पे है, तभी भी मेरे को कॉल कर रहा है वो। नहीं, लेकिन आपने वापस पुलिस स्टेशन में आप गए एफआईआर के लिए? एफआईआर करने के लिए गए थे, लेकिन उन लोग बोले कि आपको पहले लेटर बनाना होगा, उस पर एनसी होगी, फिर हम कार्रवाई करेंगे, आपको फ़ोन करके बुलाएंगे हम लोग। तो यानी पुलिस वाले जो है इनको फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, उनको ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप घर क्यों खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑनर का प्रेशर जो है पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। ऑनर जो है, असली जो हकदार है घर के, जो ऑनर है, वो कह रहे हैं कि ये घर हमारा है और हमें खाली करके देना है। यानी कहीं ना कहीं ये मासूम जो लोग हैं, जिन्होंने, इनको मासूम ही कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये गलती से उन्हें पैसा दे दिया, उस बेस से पैसा दिया कि उन्होंने इनको अग्रीमेंट जो था, लीगल रजिस्टर्ड अग्रीमेंट दिखाया गया। तो ये हमारी भी दरख्वास्त है पॉलिटिशियन से, पुलिस वालों से, कि इनकी मदद करें, हेल्प करें, जब तक उसको पकड़ा ना जाए, इनको घर से ना निकाला जाए। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार।